हेलो एंड वेलकम बैक टू सेक्शन 2 जहां पर हम हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग इस हैबिट को लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो पहले सेक्शन में हमने 10 मिनट का एक सिंपल सा टास्क आपको दिया था, वो करने के बाद आपने जो जो बदलाव महसूस किए हैं वो सब मैंने भी महसूस किए थे जब मैं फर्स्ट टाइम उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ था। और अब मैं आपको वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिससे इसे आप लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रख पाएंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम को कैसे मैनेज करना है ये आपने 10 मिनट का जो एक सेक्शन डिसाइड किया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंक्लूड करने के लिए आपके शेड्यूल में, उससे एक टाइम मैनेजमेंट का एक लेसन आपने जरूर सीख लिया है। इसी तरह से हम छोटे छोटे लेसन्स को अगर सीखते जाएंगे तो हमारा जो प्रोफेशनल पाथ है, हमारा जो करियर वाला पाथ है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होता रहेगा। मैं एक बार आपके साथ वो फीलिंग महसूस करना चाहता हूं जहां पर जब मैंने भी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग इस हैबिट को इंक्लूड करने की कोशिश की। मैंने एक बुक पढ़ने की कोशिश की। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन पहले अराउंड 10 या 12 दिनों बाद उसमें एक ब्रेक आ गया था। फिर मैंने रिकैलकुलेट किया, रीअंडरस्टैंड किया, रीफोकस किया, रिफ्लेक्ट किया कि ऐसा क्यों हुआ जिसकी वजह से वो हैबिट छूट गई, 5-6 दिनों के लिए छूट गई। मैंने 10 से 12 दिन का कंटिन्यूस स्ट्रेच किया कि सीखना है, यही सीखना है, यही सीखना है, और उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम जब स्टार्टिंग मोटिवेशन, स्टार्टिंग फोर्स के साथ कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आती है तो ऑन द स्पॉट जैसे ही आप ये फील करें कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको स्ट्रेच मत कीजिएगा कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, 1 महीना तो मैं पढ़ूंगा, या ऐसे उसको स्ट्रेच मत कीजिएगा। जिस किसी मोमेंट पे ऐसा फील होता है कि इस एक्टिविटी में या इस लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो अपनी नेक्स्ट लर्निंग की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। इट्स ओके टू से नो, इट्स ओके टू क्लोज समथिंग, इट्स ओके। लेकिन उसे अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो आपका शेड्यूल, आपका ब्रेन, आपकी हैबिट्स उसे सपोर्ट नहीं करेगी और वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो जब भी आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो कोई भी एक लर्निंग अगर आपको लग रहा है कि आपने इन्वेस्ट भी कर दिया है, आपने 500, 1000, 1500, 2000 जितना भी अमाउंट आपने उसमें डाल दिया है, इट्स ओके टू स्टॉप। इट्स ओके कि हम वो इन्वेस्टमेंट हमारे लर्निंग में चला गया कि हाँ ये चीज हमें नहीं सीखनी है, इट्स ए न्यू लर्निंग। तो उसे बंद कर दीजिएगा, उसे स्ट्रेच मत कीजिएगा। बाकी सभी हैबिट्स में आपको स्ट्रेच करना होगा ताकि वो आपकी हैबिट बने, लेकिन इस हैबिट में स्ट्रेच मत कीजिए। अब मैं आता हूं कि किस तरह से आप इसे लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 2 से 3 दिनों में आपने 10 मिनट का छोटा सा टास्क पूरा किया था, आपने एक और चीज महसूस की होगी कि आपका ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपका ब्रेन अब कुछ नया चाहता है कि चलिए मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नया सीखने के लिए दीजिए। आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा होगा आपके कम्युनिकेशन में। आपने किसी न किसी दोस्त के साथ जो भी नया लर्निंग आपने लिया है वो शेयर किया होगा, आपके फैमिली में शेयर किया होगा, और वो शेयर करते वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस था वो आपने इम्प्रूव्ड फील किया होगा। उसी के साथ साथ जो भी आपके डीपर नॉलेज वाला पार्ट है उसमें भी ग्रोथ होते हुए जो भी लाइफ के चैलेंजेस है उन्हें दूर करने के बारे में आप आगे बढ़े होंगे। वो जो कॉन्फिडेंस है चैलेंजेस को टैकल करने का, हैंडल करने का, वो भी आपका इंप्रूव हुआ होगा। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए हमने क्या किया। हमने सिर्फ 10 मिनट दिए, और कब तक दिए? सिर्फ 2 या 3 दिनों में। 20 से 30 मिनट्स की नई लर्निंग में
हम एक बदलाव हमारे अंदर महसूस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए जैसे ही आप इसे लॉन्ग टर्म हैबिट बना लेंगे, आसानी से आप ये कर पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक हैबिट मेरे कोच ने शुरू की। उन्होंने कहा नहीं कि ये करना है, लेकिन वो शुरू हो गई, ये बोल के शुरू हो गई कि वो कहते थे कि मैं हर दिन एक मूवी देखता हूँ। ये उन्होंने सिर्फ बोला था और मैं इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा अगर हर दिन मैं भी एक मूवी देख पाऊँ तो उससे ज़्यादा और क्या टाइम मैनेजमेंट में कर पाऊँगा। और जैसे ही मैंने उस हैबिट को अपने शेड्यूल में इम्प्लीमेंट किया, मैं रोजाना एक सीरीज, वो फिर 40 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, या अगर कोई मूवी है तो उसे 3 पार्ट में, 2 घंटे की मूवी है तो 3 पार्ट में मैं उसे देखता हूँ। मैं रोजाना एक सीरीज या एक मूवी का एक पार्ट देखता हूँ, विदाउट फेल देखता हूँ, और ये मेरे शेड्यूल का पार्ट बन चुका है। वहां से भी कुछ नई लर्निंग्स मुझे मिलती है, या मे बी डोपामाइन मिलता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप उसे रोजाना करना शुरू कर देते हैं, आपका ब्रेन, आपका शेड्यूल सामने से उसके लिए टाइम क्रिएट करता है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे आप 10 मिनट कुछ नया पढ़ सकते हैं। आपके मोबाइल वर्जन में किंडल में पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन बुक पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ों के साथ आपके उस 10 मिनट्स के लर्निंग टाइम को पूरा कर सकते हैं। और आपका ब्रेन आपको कहेगा, बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट करना है। अब लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका आएगा, आपको एक गोल सेट करना है। आपको गोल सेट कर लेना है कि ये जो भी हम सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं। जैसे ही आपका वो गोल सेट हो जाएगा, उसकी तरफ बढ़ने वाले कदम आपके सेट हो जाएंगे। बस आपको उन कदम को पूरा करते जाना है। स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम्पल्स के साथ उसे पूरा कर लेंगे। जैसे आपने एक गोल सेट कर लिया है कि कम्युनिकेशन स्किल को हमें डेवलप करना है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मे बी आप एक मीटिंग को इमेजिन कर रहे हैं, जिस मीटिंग में आप जब आपकी बात रखेंगे तो वहां पर सभी जन तालियां बजाएंगे। अब आप उस एक चेंज को, एक बदलाव को फील करके देखिए। आप फील करके देखिए कि गोल सेट कर लिया है। गोल ये सेट नहीं किया है कि मुझे मेरे कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। आपने गोल ये सेट किया है कि उस मीटिंग में मेरी जब स्पीच होगी तो सभी जन में भी तालियां बजाएंगे, या उसे आप सेट कर लीजिए कि खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिलेगा और वहां पर तालियां बजेंगी। ये अगर गोल आपने सेट कर लिया है तो उस गोल तक बढ़ने वाले कदम आपके सेट हो जाएंगे। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ जो भी आप नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक गोल सेट कर लीजिए कि ये सीख रहे हैं तो इससे मुझे ये चीज मिलेगी और ये मेरा गोल है। एक बार वो गोल सेट हो गया तो उसमें जो जो भी आपके चैलेंजेस हैं या जो जो भी आपके चेक पॉइंट्स हैं, वो आप पूरे करते जाएंगे और आप आसानी से अपने शेड्यूल में वो बदलाव लेकर के आएंगे। वो 10 मिनट्स का टाइम विदाउट फेल आप ऐड करेंगे। उस एडिशन के साथ आपको क्या करना है, आपको एक ट्रैक रिपोर्ट बनाना है। आप आपका जो भी डेस्क है जहां पर आप बैठते हैं, वहां पर एक चार्ट बना करके लगाइए, और रोजाना जब भी आप आपके 10 मिनट्स का लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला पार्ट पूरा कर लें, आपको उस चार्ट में वहां पर टिक मार्क करना है कि यस आज हो गया है। अगर आपको पिक्चराइज्ड करना बहुत पसंद है तो वहां पे जितने मिनट्स आप लर्न करते हैं, कभी आप 9 मिनट पढ़ेंगे, कभी 15 मिनट, कभी 8 मिनट, तो उसका एक बार बनाना शुरू कीजिए कि जैसे 9 मिनट्स का बार यहाँ तक है तो 12 मिनट्स का बार ऊपर तक जाएगा। इस तरह का एक पिक्चराइज्ड क्रिएटिविटी आप बाहर निकाल सकते हैं, ताकि रोजाना वो बार किस लेवल पर है वो ड्रॉ करने में आप एक चैलेंज, एक एंथुजियाज्म आप फील करेंगे। इस तरह से आप आपका ट्रैक रिपोर्ट बना सकते हैं। और अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हैं, उस क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लेना चाहिए। आप किसी एक को कहते हैं कि भाई आप नया क्या सीखे आज। आपने आपके दोस्त को, आपके फैमिली को एक सवाल पूछा कि बताओ आपने आज नया क्या सीखा। वो नहीं बता पाएंगे नया क्या सीखा, तो उन्हें कहिए कि चलो मैं भी 10 मिनट के लिए कुछ नया सीखूंगा, आप भी कुछ नया सीखेंगे, और हम 1 हफ्ते के बाद हमारे 1 घंटे की लर्निंग को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि मुझे कुछ शेयर करना है। ये एक एग्जाम्पल है। आप डिसाइड कीजिए कि आपकी क्यूरियोसिटी किस तरह से डेवलप हो सकती है, और अकॉर्डिंगली आप अपने क्यूरियोसिटी पे काम कीजिए। हमें
क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आप इस हैबिट को लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करें। वो प्रोसेस, वो आउटकम आने के लिए जो भी करने की ज़रूरत है, जो भी वहाँ पर आपके प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है, सिर्फ उतना सा फॉलो कीजिए और देखिए बदलाव आप खुद महसूस करना शुरू करेंगे। जैसे एक बदलाव आपने अभी देखना शुरू कर दिया होगा कि इसके पहले की जो भी हमने हैबिट्स इम्प्रूव करने की कोशिश की थी वो इम्प्रूव भी हो रही है, और उस इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आप अपने अंदर वो चेंजेस महसूस कर रहे हैं जो शायद इतने सालों तक आपको चाहिए थे लेकिन आप नहीं ले पाए। इसके बाद हम एक और हैबिट को डेवलप करने वाले हैं और वो हैबिट है फाइनेंशियल हैबिट्स। मैं आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के कोई ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ कुछ हैबिट्स वहां पे डेवलप करना चाहता हूं जिससे आप आपके फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में रखें। पॉजिटिव साइड हो, नेगेटिव साइड हो, आप उसे अपने कंट्रोल में रखें। और कुछ ऐसी हैबिट्स हम डेवलप करेंगे जिससे आप उन्हें रिफ्लेक्ट करते वक्त एक प्राउड फीलिंग ला सकते हैं कि यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। बट कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मेरा फोर्टे नहीं है। उसके लिए आप आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाले फेज में 10 मिनट का एक स्लॉट ऐड कीजिए अगर आपको वो लर्न करना है। लेकिन उस हैबिट को डेवलप करने के लिए, अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करने वाली हैबिट को डेवलप करने के लिए हम अगले सेक्शन में मिलेंगे। तब तक ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला पार्ट है, धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।